भारत में लोकतंत्र के खतरे में होने का दावा करने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक तस्वीर के जरिए सवाल उठाया। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक तस्वीर ट्वीट की है और इस तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। शहजाद पूनावाला के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम कमल मुनीर है और वो पाकिस्तान में प्रोफेसर है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र इतना बदल गया है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन अमेरिका, यूरोप इससे अनजान बनकर बैठे हुए हैं। यानी कि राहुल ने अमेरिका और यूरोप को भारतीय लोकतंत्र में दखल देने के लिए उकसाया था। अब शहजाद पूनावाला ने तस्वीर के जरिए राहुल गांधी से पूछा है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है कि हमें याद है कि कैसे मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानी हस्तक्षेप चाहते थे। अब राहुल गांधी भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। कमल मुनीर के साथ मंच साझा करते हुए भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। ये व्यक्ति कौन है ये स्पष्ट है और ये शर्मनाक है। और विदेश में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते उठाते कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें अब देश में किसी से उम्मीद नहीं। वो चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के देश इसमें दखल दें। 2 दिन पहले लंदन में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हो चुका है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो उन्हें अचंभे में डाल रही है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप की खामोशी। राहुल गांधी के मुताबिक अमेरिका और यूरोप खामोशी से देख रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र पहले जैसा है। राहुल गांधी यानी कि अमेरिका और यूरोप से मांग कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें आना चाहिए साथ में। क्या विदेशी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी? इस बयान के जरिए तो ऐसा ही लगता है। एक तरफ राहुल के मंच पर एक पाकिस्तानी प्रोफेसर नजर आता है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान कि अमेरिका और यूरोप सब कुछ देखते हुए भी कुछ कर क्यों नहीं रहे। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार विदेश की धरती से फिर हिंदुस्तान के मौजूदा लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी को लगता है कि भारत में लोकतंत्र इतना बदल गया है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक तरह से भारत के लोकतंत्र को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों को उकसाते हुए कहा कि लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा पहले जैसा हो गया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप अनजान बैठे हुए हैं। How would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction. यानी राहुल ये चाहते हैं कि इस वक्त भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें यूरोप और अमेरिका जैसे देश दखल दें, जिस पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया है। इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है कि वो अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत है, भारत के लोग भी मजबूत है, भारत की सेना भी मजबूत है और भारत के पास आज एक ऐसा नेतृत्व है जो ताकतवर भी है और दूरदृष्टि भी है। और दुनिया भर के नेतृत्व ने कहा कि हमें भारत में विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है। The great leader of India. राहुल गांधी को वैसे भी ये लगता है कि जिन मुद्दों की बात वो कैम्ब्रिज या हार्वर्ड में कर सकते हैं, उन पर वो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी या संसद में चर्चा तक नहीं कर सकते। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं, सुनवाते हैं रविशंकर प्रसाद इस वक्त क्या कह रहे हैं। पहला विषय राहुल गांधी के बारे में।
राहुल गांधी जी, विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। Mr. Rahul Gandhi, what happens to you when you go abroad? You forget all the parliamentary norms, political propriety, democratic shame. You forget everything. क्या बोल रहे हैं कि भारत में हमें बोले नहीं दिया जाता। अभी देश घूम कर के आए ना, एकता यात्रा में, अपनी जोड़ो यात्रा में, सब जगह बोले, अपशब्द बोले, गाली दिया। अभी सदन में आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण हुआ एक व्यापारिक संस्थान को लेकर करके, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी बातें कहे। थोड़ा मुझे भी जवाब देने का लोकसभा में अवसर मिला था, पूरी बात कहे कि नहीं कहे। नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करने गए, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पार्टी को मिला 0/0। अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा, सबका अपमान किया है। The BJP would like to very emphatically state with great agony that Mr. Rahul Gandhi has sought to shame India's democracy, India's polity, India's parliament, India's judicial system, and India's strategic security from a foreign land. इसका कोई मतलब है कि अगर देश में आपको बार बार हार का सामना करना पड़ता है तो आप झूठी बातें कहेंगे विदेश में? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खरगे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है, जब उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंग्लैंड, यूरोप को इंटरफेयर करना चाहिए। खरगे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते तो उसको डिसोन करिए, वरना स्पष्ट होगा कि आप भी साथ खड़े हैं। सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? ये भी भाजपा आपसे जानना चाहती है। राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है। 132-33 करोड़ जनता को, जिसको भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, जिसको अपनी क्षमता पे गर्व है कि किसी को भी बदल सकते हैं, उनके बारे में बातें कही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करती है। द बीजेपी वुड लाइक टू रिपीट, ask the Congress National President Mr. Kharge, if you feel that you are an elected president of the Congress, do you support
this irresponsible and shameful comment of Rahul Gandhi that America and Europe must intervene in India to restore democracy. Please reply, Mr. Kharge. And Madam Sonia Gandhi ji, the BJP would also like to urge you to make your stand very clear. Where do you stand in the face of this utterly irresponsible comment of your son, asking for interference by America and Europe to restore democracy in India? इससे बड़ी कोई गैरजिम्मेदारी की बात हो सकती है क्या? राहुल गांधी ने संघ के बारे में बहुत बोला है. मैंने सदन के अपने भाषण में एक टिप्पणी की थी कि क्या राहुल गांधी आरएसएस का पूरा नाम जानते हैं? तो इस पर सांसदों में बहस हो गई. क्या आरएसएस के फाउंडर का नाम जानते हैं? इस पर भी चर्चा हो गई. चलिए उसकी बात छोड़िए. आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी. इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है. 1925 से देश की सेवा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र संकल्प और राष्ट्र समर्पण में संघ ने बहुत बड़ा काम किया. और हमें गर्व है कि हम सभी स्वयंसेवक हैं जो वहां बैठे हुए हैं. और आज संघ के आदर्श से प्रभावित, प्रेरित हजारों लोग देश में शासन कर रहे हैं. लेकिन राहुल गांधी जी, ये बात मैंने हल्के से सदन में कही थी, आज यहां थोड़ा प्रखरता से कहना चाहूंगा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना आपके परनाना जी नेहरू जी भी करते थे. आपकी दादी जी इंदिरा गांधी भी करती थी. आपके पिताजी राजीव गांधी भी करते थे. आप भी करते हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया, उसकी विचारधारा का प्रभाव देश के ऊपर है. और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई और 24 में और सिमटने वाली हैं आप. तो विदेश की धरती से फिर वही बात कह रहे हैं. हमारा स्पष्ट आरोप है कि राजीव गांधी माओवादी और अराजक विचारधारा और तत्वों के प्रभाव में है. राहुल गांधी, क्षमा करेंगे. इट इज आवर क्लियर conviction that Mr. Rahul Gandhi is completely in the grip of Maoist thought process through his minions and also anarchist element who completely dominate his thought process. Otherwise, इस तरह की बात कोई कह सकता है? राहुल गांधी आपने कभी संघ का काम देखा है जो उन्होंने कोरोना में किया सेवा भाव से? कभी आपने उनका काम देखा है जो उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने आदिवासी वनवासी मित्रों के लिए जो काम किया है देश भर में, नॉर्थ ईस्ट में? कभी आपने उनके सामाजिक समरसता के काम को देखा है? क्या बात करते हैं आप? लाल बहादुर शास्त्री ने उनका सम्मान किया देशभक्ति का. स्वयं 62 के बाद नेहरू जी को भी 26 जनवरी की परेड में उनको बुलाना पड़ा. ये राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति का पाठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पढ़ाता है. उसके बारे में आप इस तरह की हल्की, बेबुनियाद और बेशर्मी भरी बात कहेंगे? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं. राहुल गांधी को चीन से इतना प्यार क्यों हो जाता है अमेरिका विदेश की धरती पर? आजकल चीन को वो सद्भावना का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं. राहुल गांधी जी, ये सवाल आपको अपने परिवार से पूछना चाहिए कि जब आपके परनाना जी थे भारत के प्रधानमंत्री तो 62 में क्या हुआ था? भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई थी. और अब तो इतिहास में सारी बातें आ गई हैं कि वो कपड़े के जूते में लड़ते थे. उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, अच्छी बंदूकें नहीं थी. और आज राहुल गांधी, आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं. आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था, जिसको आपके रक्षा मंत्री ए.के. एंथोनी ने कहा था सदन में, कि हम अपने सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके चीन को इरिटेट नहीं करना चाहते हैं. ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी. और आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को. जी न्यूज़.